यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन दिनों अति उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बयान दिए हैं, जिसको लेकर विपक्ष उन्हें घेरता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में उन्होंने कुछ दिन पहले एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसके संबंध अतीक से बताए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। महाकुंभ के आयोजन के बीच एक नाविक परिवार महाकुंभ में कमाई को लेकर चर्चा में आ गया, क्योंकि इस परिवार ने मेले के दौरान यानी कि पूरे 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ नाव चलाकर की, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हुए नजर आए। लेकिन अब ये चर्चा उन्हीं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले आपको ये सुनाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाविक की चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा। एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। बता दें कि महाकुंभ में करीब 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, जिसके चलते पूरे 45 दिन इस परिवार को काम मिला और एक भी दिन इनकी नाव खाली नहीं रही। इस परिवार में 100 से ज्यादा नाव हैं और हर नाव से 7 से 10 लाख का कारोबार हुआ। अगर कुल अर्जित रकम जोड़ी जाए तो करीब 30 करोड़ के आसपास होती है। ऐसे में पूरे परिवार ने करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन उनके कमाई के आंकड़ों पर भी पेच उलझा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा हम आगे आपसे वीडियो में करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ में 45 दिनों में 30 करोड़ कमाई करने वाले एक नाविक परिवार की सफलता की कहानी सुनाई थी। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने पर जिस नाविक की तारीफ की थी, वो अब एक बड़ा माफिया निकला है। एक समय अतीक का साथी भी रहा है। ये माफिया महाकवि सूर्यकांत निराला के पोते की हत्या में भी शामिल रहा था। योगी की पुलिस ने ही इस महाकुंभ में उसके खिलाफ नाविकों से अवैध वसूली का मुकदमा भी दर्ज किया था। आपको बता दें कि योगी ने विधानसभा में कहा था कि मैं एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं, जिनके पास 130 नौकाएं हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन में इन्होंने शुद्ध बचत 30 करोड़ रुपए की, यानी कि एक नाव से रोजाना 50 से 52,000 रुपए इनकम की। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से इस हीरो की चर्चा हर तरफ फैल गई, तो जो खुलासा हुआ उसने सारे मामले ही पलट कर रख दिए। सच्चाई सामने आई कि इस नाविक समेत इसका पूरा परिवार ही माफिया है और योगी की पुलिस ने भी इसी महाकुंभ में इसके खिलाफ नाविकों से अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना जिस पिंटू महारा की तारीफ की थी, उसका असली नाम अमित महारा उर्फ पिंटू है। करीब 43 साल के पिंटू के खिलाफ हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने समेत गंभीर किस्म के 21 क्रिमिनल केस दर्ज हैं और उसके खिलाफ साल 2010 और 16 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई थी। इसके अलावा साल 2013 और 15 में गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। वो कई बार जेल भी जा चुका है। कई सालों तक जेल में रहने के बाद वो कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए वो लोगों को धमकाने का काम करता था। 11 फरवरी को इसी महाकुंभ में भी पिंटू महारा के खिलाफ नाविकों ने अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज किया था। पिंटू महारा की कमाई को लेकर उठे सवालों के पीछे का गणित ये है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने संगम तक जाने के लिए नावों का किराया 45 से 100 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया था। एक नाव पर अधिकतम 8 यात्री बैठ सकते थे और महाकुंभ के दौरान कई दिनों तक नावों का संचालन बंद भी रहा। अगर सरकारी रेट की गणना की जाए तो पिंटू की 130 नावों ने रोजाना संगम के 8 चक्कर लगाए और प्रत्येक यात्रा में 8 श्रद्धालु सवार हुए और औसतन 100 रुपए किराया लिया गया। तो भी इस हिसाब से एक नाव से रोजाना 6400 रुपए कमाई हो सकती थी। इस तरह 130 नावों से 45 दिनों में अधिकतर 3 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई ही संभव है। ऐसे में 30 करोड़ का आंकड़ा तभी संभव हो सकता है जब श्रद्धालुओं से मनमाने ढंग से मोटी रकम वसूली गई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में पिंटू की प्रशंसा किए जाने के बाद यूजर अब सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें इस बारे में जानकारी थी? क्या अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से पिंटू का सच छुपाया?
या फिर महाकुंभ सफलता को दर्शाने के लिए ये आंकड़ा पेश किया गया है। अब जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि पिंटू समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य शातिर अपराधी हैं। उनकी हिस्ट्री सीट भी है और कई सदस्य जेल जा चुके हैं। उसकी छवि दबंगों और माफियाओं में होती है। आरोप तो यहां तक है कि ये परिवार सिर्फ दिखाने के लिए नाव चलाता है, जबकि इसका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास के घाटों पर इस परिवार का जबरदस्त आतंक है। प्रयागराज में कहा जाता है कि पिंटू महारा का माफिया डॉन अतीक अहमद से भी सीधा संबंध था। महारा अतीक के लिए भी काम कर चुका है। कहते हैं कि कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता है। दावा किया जाता है कि महारा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी ज्यादा समय बैकफुट पर रहता है और यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई है। वहीं अब इस पर सूबे के मुख्यमंत्री फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा कि समाचार की सच्चाई की पड़ताल हो। अगर सच में एक परिवार ने महाकुंभ में अकेले 30 करोड़ कमाए हैं तो जीएसटी कितना मिला ये भी तो बताएं। पाताल खोजी पहले पता कर लिया करें, फिर महिमा मंडन किया करें। पहले ठग से MOU कर लिया, अब नामजद के नाम की सदन में बंद आंखों से तारीफ कर रहे हैं। अब तो आंखें खोलें। इन्हें सब वजहों से ही भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी पिंटू महारा पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाकवि निराला जी के प्रपौत्र अखिलेश त्रिपाठी को बम मारकर सितंबर 2017 में जिस गिरोह ने हत्या की उसका सरगना पिंटू महारा था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मुद्दे पर योगी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 2 दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने बताया कि नाविक पिंटू महारा ने कुंभ में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कमाए। अब उसका काला चिट्ठा सबके सामने आ रहा है। वो नैनी के अरेल का कुख्यात अपराधी है। 21 दिन पहले वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। डबल मर्डर केस में जेल में भी रहा है। 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। जेल के अंदर से गवाह को धमकाता भी रहा। पिंटू के पिता बच्चा महारा नैनी थाने में गैंगस्टर थे। पिंटू के 2 भाई निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सूचना सलाहकारों को बर्खास्त कीजिए। सोचिए भला आपसे कुख्यात अपराधी का सदन में इतना महिमा मंडन करवा डाला। अब ये नाविक का महिमा मंडन बीजेपी और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस मामले में सपा के साथ कांग्रेस भी हमलावर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।